वक्त है इस वक्त महफिल वज़ाइफ का और महफिल हमदोनात होता है, लेकिन आज हमारा महफिल ख़ास जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा। उसमें आज काफ़ी सारे मेहमान हैं, जिसमें से एक हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर। ये फूड साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। माशाल्लाह। फूड साइंस के शोबे में माशाल्लाह इन्होंने PhD किया हुआ है। इसका मतलब है काफ़ी सारे सवाल आज मैं खुद आपसे करूँगा। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी के शोबे में दर्स व तदरीस, तहकीकी काम और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। So too many questions that we can ask him. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। अस्सलामुअलैकुम शहरियार साहब, कैसे हैं आप? रोजाना गले मिलते हैं। आज माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, रोजाना ही लगते हैं, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। आपका हुस्न नजर। आज भी अगर आपकी इजाजत हो, कुछ नहीं, एक दो इम्पोर्टेंट सवालात दानिश जो आप करना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे क्वेश्चन एक है कि दूध को हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा होना क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पर रमज़ान में इसकी क्या अहमियत है? दूध देखें जी, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा पैदा किया है और दूध आलमोस्ट मुकम्मल ग़िज़ा है जी। इसमें एक आध न्यूट्रिएंट के अलावा बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स उसी प्रोपोर्शन में मौजूद हैं जिसमें बॉडी को चाहिए। सो अगर एक खुराक जिसको मुकम्मल ग़िज़ा कहा जा सकता है और वो दूध है, अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है बच्चे की पीने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? दूध पीने का तो दूध तो किसी टाइम पे भी पिया जा सकता है, क्योंकि जो है लोग जो है वो रात में कहते हैं कि सोने से पहले। जी, दो ओकेजन्स के ऊपर जो है खास तौर के ऊपर कहा जाता है कि दी मॉर्निंग इज द बेस्ट ओकेजन, क्योंकि आपने पूरा दिन शुरू करना होता है और उस टाइम के ऊपर आपको न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा बर्स्ट चाहिए होता है। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। हाँ, और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी ये बहुत ज्यादा हाइड्रेशन रखता है, बॉडी को हाइड्रेटिंग है, तो जिसकी वजह से ओवर द डे जो है वो आपको एनर्जी भी देता है, न्यूट्रिएंट्स भी देता है, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, एनर्जी, और आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। तो कहते हैं कि ग़िज़ा में ब्रेकफास्ट के अंदर तो दूध लाजमी होना चाहिए और सोने में भी, क्योंकि जो है इसमें कहते हैं कि स्लीप के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो पैक्ड दूध मिलता है, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं वही घर में भी इस्तेमाल करूँ। मुझे लगता है कि बच्चों की सेहत, मुझे लगता है उससे मेरी बच्चों की पर्सनली लगता है कि बेहतर हुई है। कुछ लोग अभी भी खुले हुए दूध को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई फ़र्क है? या जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो हम जितना भी बॉयल कर लें वो किस तरह से आया है, पेस्चराइज्ड हुआ है नहीं हुआ, तो इसमें थोड़ा बताइएगा कि बेहतर कौन सा है, हम पैक्ड दूध लें या खुला दूध लें? अब पैक और खुला दूध दोनों, पहली बात तो ये है कि एनिमल ने ही प्रोड्यूस किए हैं, सोर्स सेम है। दूसरा है हम कहते हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जैसे मैंने पहले भी कहा। सो जितनी कोई मुकम्मल ग़िज़ा होती है उतना ही उसके फूड सेफ्टी के रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जरासीमों के लिए भी उतनी ही मुकम्मल ग़िज़ा होती है। सो दूध इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वल्नरेबल और बहुत ज़्यादा फूड सेफ्टी का रिस्क इसकी वजह से होते हैं। तो जिस वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है खुला दूध नहीं मिलता। आपने ट्रैवल किया होगा, आपने भी सर आपने भी किया होगा, तो कहीं पे आपको जो है सारी चीज़ें खुले मिलेंगी। सो उसकी वजह ये नहीं है कि दूध खुला आना चाहिए या पैकेज आना चाहिए, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि दूध को जो है हमें कंज्यूम करना है, हमारी न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से कंज्यूम करें कि हमें वो न्यूट्रिशन दे, हमें बीमारी ना दे। क्योंकि ये मुकम्मल ग़िज़ा के साथ साथ सबसे ज़्यादा फूड रिस्क, सेफ्टी रिस्क भी इसी से है। तो इस वजह से जो है वो दूध को एक तो पहले टेस्ट होना, वेरीफाई होना ज़रूरी है कंज्यूमेबल है कि नहीं, क्योंकि एनिमल ने क्या खुराक खाई है, एनिमल बीमार तो नहीं था, उसने उसी को ही खुराक को ही दूध में कन्वर्ट किया है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो सोर्स तो सेम है, लेकिन लोग कहते हैं जी वो पैक दूध तो ताज़ा नहीं हो सकता, इतने दिन कैसे वो ताज़ा रहेगा? खुला दूध तो ताज़ा आता है, चाहे वो उसमें पानी मिला हो, हमें पता भी होता है कि पानी मिला के देते हैं, लेकिन हम कहते हैं वो बेहतर है। तो सोर्स के बाद जो है क्या दूध जो प्रोड्यूस हुआ है उसको भी पहले टेस्ट होने की ज़रूरत है कि क्या जो है इसके अंदर जो एनिमल को अगर मेस्टाइटिस है, अगर एनिमल डिजीज़ है, उसमें जरासीम आएंगे, जो हैंडलर है उसने सही तौर पे हैंडलिंग नहीं की है, बर्तन नहीं, इस तरह खुराक के अंदर अगर अफ्लाटॉक्सिन थे तो वो दूध में आ जाएंगे, खुराक में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज थे दूध में आ जाएंगे। तो पहले उसको टेस्ट होना ज़रूरी है कि क्या ये प्रोसेसेबल है, कंज्यूमेबल है कि नहीं है। अगर जब वो टेक हो जाता है तो उसके बाद आपको उसको किसी चीज़ में प्रोसेस करके पैकेज करना है ताकि घर में न्यूट्रिशन आए, साथ में कंटेमिनेशन ना आए। तो खुले दूध वाला तो फिर ये काम नहीं हो रहा, नहीं कर रहा। तो इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर खुला दूध नहीं मिलता। ऐसे मुल्क जहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा सेफ्टी के का ख्याल रखा जाता है, एनिमल बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं, ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं है, इसके बावजूद वहाँ के ऊपर दूध जो है जो फार्मर प्रोड्यूस करता है वो खुद भी
कंज्यूम नहीं करता, वो खुद भी जाके मार्केट से पैकेज उठा के लाता है अच्छा। और उसको कंज्यूम करता है। तो आपने नहीं देखा होगा दुनिया के अंदर कहीं पे भी ट्रैवल किया हो, खुला दूध मिलेगा आपको, हर चीज खुले मिलेगी, सब्जियां मिलेंगी, गोश्त मिलेंगे, अंडे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, खुला मिलता है इस तरह जैसे पाकिस्तान में होता है। सो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो उसको जब पैक कर लेते हैं, पैक करना, प्रोसेस करके पैक करना इसलिए जरूरी है कि दोबारा उसमें कंटेमिनेशन हो सकती है, वो दोबारा आपको हर्ट कर सकती है। इन शॉर्ट जो पैक दूध है वो बेहतर है खुले दूध से, बिकॉज़ वी डोंट नो हाउ इट केम एंड फॉर्मेट है ही पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान या 1 2 3 अफ्रीकी मुल्क हैं जहाँ के ऊपर अभी खुला दूध है। लेकिन एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ तो आपने ऐड ऑन करना होता होगा। सर देखिए, मसला ये है कि दूध जो है नॉर्मली जरासीम खराब करते हैं, जरासीम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एसिड बनता है, दूध फट जाता है, जिसको हम कहते हैं दूध खराब हो गया। अगर तो उसमें एक जरासीम भी होगा तो वो 1 से 2 दिन के अंदर वो दूध खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 10 मिनट में बार डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाता है। पैक दूध होते हैं उनकी पैकेजिंग ही इस तरह की होती है कि वो होता ये है कि अगर आपने उसको यूएसडी प्रोसेस किया जिसमें आपने उसमें सारे जरासीम किल कर दिए, फिर उसको एसेप्टिक पैकेजिंग में हाइजेनिक कंडीशन में डाल दिया डब्बे के अंदर, अब इसमें एक जरासीम भी नहीं है, अगर एक भी होगा तो ये 3 दिन में दूध खराब हो जाएगा। सो इसका मतलब 2 होने के लिए 4 होने के लिए 1 चाहिए। तो जब आप उसको खोलते हैं डब्बे को, उसको दूध को बर्तन में डाल देते हैं, तो उसके बाद इमीडिएटली अगर उसी डब्बे को खोल के आप रख दें तो 2 दिन के अंदर ये दूध भी खराब हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता तो अब भी दूध ना खराब होता। तो बेसिकली यूएचटी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की वजह से ये रहता है। इसको 100 साल भी रखेंगे, ये डब्बे के अंदर दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे क्योंकि उसमें है ही नहीं, लेकिन जैसे ही खोलेंगे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर डब्बे वाला दूध खराब नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये फेक है। तो अगर उसमें प्रिजर्वेटिव, अगर उसको खोल के रखें, अगर प्रिजर्वेटिव होते तो अभी भी ये खराब ना होता। आप 2 दिन के बाद वो दूध उसी तरह खराब होगा जैसे खराब हो जाएगा। अरे वेरी इंपॉर्टेंट मुझे बात, ये दुनिया में 70s में जो यूएचटी प्रोसेसिंग आई है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अवार्ड दिए गए और आज के दिन में पूरी दुनिया के अंदर ये फैल चुकी है। तो ये दिस वाज द मोस्ट नॉवल टेक्निक और साइंटिफिक इनोवेशन थी जिसको जो हुआ और फिर पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गई। एक मेरा सवाल, वो बहुत सारे आजकल मैं वीडियोस भी इंटरनेट पर देखती हूँ, दूध क्या खाली सादा पीना चाहिए, चाय के साथ क्या दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ कहते हैं लोग। देखिए, चाय की अपनी अहमियत है, चाय 2 से 3 कप हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये गलत उसके बारे में मिसनोमा है कि चाय बुरी है। अगर उसमें चीनी डाल दें और चीजें डाल दें तो फिर और चीज है, लेकिन चाय जो है इससे गुड फॉर हेल्थ। चाय को अलहदा पिए, दूध को अलहदा पिए। लेकिन अगर आप जो दूध नहीं पी, चाय वैसे नहीं पी सकते तो उसमें दूध भी डाल ली, सो दूध डालने से चाय खराब नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज हो जाती है क्योंकि उसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं, चाय के अंदर मिनरल्स होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो थोड़ी सी न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज होती है। 2 साल तक अगर मदर फीड पर है तो 2 साल के बाद आप बच्चे को नॉर्मल पैकेट वाला दूध देना शुरू कर सकते हैं या फिर उसका भी एक होता है? नहीं, बेसिकली जो है वो फर्स्ट 6 मंथ्स में तो सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, कोई और नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना कि मदर फीड नहीं, तो उसके बाद 1 साल तक जो है कोई और दूध नहीं देना चाहिए, दूसरी खुराक देनी चाहिए माँ के दूध। 1 साल के बाद वो बच्चा जो है, जो एनिमल मिल्क है उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, क्योंकि मदर मिल्क में और जो एनिमल मिल्क है उसमें काफी सारा डिफरेंस होता है। काउ मिल्क बेटर और बफेलो मिल्क, बफलो मिल्क में थोड़ी फैट ज्यादा होती है, न्यूट्रिशनली अदरवाइज मिनरल्स विटामिन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली आप चाहते हैं कि उसको प्रोटीन ज्यादा मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले, फैट इतनी ज्यादा ना मिले तो आप नॉर्मल की तरफ से जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना दूध दिन में उसको पीना चाहिए, इनफ कितना है? सो जो रेकमेंडेड है 2 से 3 सर्विंग, सो 2 से 3 गिलास, तो इसका मतलब है अराउंड 500 ml। अगर दूध जो है, जरूरी नहीं कि सारा दूध लें, आप योगर्ट ले सकते हैं, आधा किलो, हाफ लीटर। और अगर जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए 3 से 4 सर्विंग कहा जाता है। इसी तरह से जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं, उस टाइम पे भी कहा जाता है कि 1 सर्विंग एक्स्ट्रा ऐड कर लें उसके लिए। सो 2 से 3 सर्विंग नॉर्मल लोगों के लिए, 3 से 4 जहाँ पे ग्रोथ हो रही है या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग। जबरदस्ती बहुत और चीजों में हम बात नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवाल दूध के हवाले से आता था। अच्छा, हमने आपसे क्लियर कर लिया। मैं भी कर सकता हूँ जी, और फिर आपसे बहुत सारे सवाल है हमारे। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा, ये जो पाउडरी दूध होता है, पाउडर का दूध, या क्या इसको दूध कह सकते हैं? लिक्विड, आप पाउडर की बात कर रहे हैं। बेसिकली खुश्क दूध जिसे कहते हैं, खुश्क दूध, अगर तो खुश्क दूध है उसके बाज़ औक़ात ये भी होता है कि खुश्क दूध के अंदर जो उसमें से मिल्क फैट निकाल ली गई होती है और वेजिटेबल फैट से पाउडर बनाया, अगर तो वो नहीं है। सर, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाकायदा फूड और हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिखवा दिया है हर डब्बे के ऊपर कि ये दूध नहीं है, ये सिर्फ टी वाइटनर है। नहीं सर, नहीं, दो चीजें, नहीं सर, 2 चीजें,
चीजें हैं सर, दो चीजें हैं सर, दो चीजें हैं। टी वाइटनर अलहदा से हैं, वो टी वाइटने के लिए, वो टेस्ट बर्ड के लिए होते हैं, वो दूध वाकई नहीं है। लेकिन जो दूध है वो दूध है, ये पूरी दुनिया में यही दूध होता है, इसी फॉर्मेट में ही होता है। इट इज खुश दूध। तो आप नहीं है, मैं इस पे ज्यादा राय नहीं देता सर। अभी ग्रोसरी स्टोर में जाएं, वहां पे देखें दूध वाले सेक्शन में दूध ही लिखा होगा, उसके ऊपर फुल क्रीम मिल्क लिखा होगा। जो टी वाइटनर है उस पे टी वाइटनर लिखा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा ये दूध नहीं है, सिर्फ चाय के लिए टी वाइटनर। और क्योंकि मैं यूएई में बहुत रही हूँ, तो वहां पर तो बहुत क्लियर रूल्स हैं कि जो चीज है उसके ऊपर वही लिखना चाहिए। तो जो ड्राइड मिल्क है उस पर लिखा होता है ड्राइड रिड्यूस्ड मिल्क, और जो वाइटनर्स होते हैं उस पर सिर्फ लिखा होता है वाइटनर। बल्कि अब तो वो वाइटनर के भी बजाय एक ब्रांड है जिसका सिर्फ ब्रांड का नाम ही लिखना अलाउड है, अगर आपको पता हो। वहाँ पे चाय में यूएई में यूज़ भी होता है। शहरियार साहब आपके पास आ जाते हैं। वज़ाइफ ज़ाहिर है हमने आपसे पूछने हैं, लेकिन इसी का न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बच्चे जब खाते नहीं हैं माएँ बहुत परेशान होती हैं। बच्चे नखरे करते हैं, छोटे बच्चे ये नहीं खाना, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर घर की, जो माएँ पढ़ें जिससे बच्चे ज़रा ज़्यादा खाना शुरू हो जाए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो माएँ खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत डालें। ये एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है, इसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया गया है। इसी तरह सलाम करना बिल्कुल छोड़ दिया गया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस आते हैं हमारी लाइफ के अंदर। बच्चे पीते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का सिस्टम बनाया हुआ है। बच्चे को भूख लगेगी, वो मुक्का मार के जो है ना लेगा आपसे, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। अच्छा, अगर बच्चे को भूख नहीं लगी हुई तो फिर इसके पीछे आप देखें तो सही उसके अवामिल क्या कार फरमाए। टॉफ़ियाँ हम उन्हें दे देते हैं, ये छोटे छोटे पैकेट चिप्स वगैरह के ये हम इन्हें दे देते हैं, जिसे फास्ट फूड या जंक फूड कहा जाता है। इसके नाम पर हम अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, उनका निज़ाम हाजमा ख़राब कर रहे होते हैं। एक चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज ज़रूर करूँगा, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इम्यूनिटी रखी है। जैसे ही बच्चे की आदत है हर चीज़ लेता है मुँह में, ये नेचर ऑफ द बच्चा है, ये हर चीज़ मुंह में डालता है। अल्लाह ने इम्यूनिटी रखी है, एक एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती हैं। मैंने 5 साल काम किया है EPI में, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के ऊपर, पोलियो जिसे हम कहते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स के ऊपर। उसमें पूरा मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, मुझे बाकायदा मुझे क्लासेस दी गई इसके ऊपर। ये अल्लाह ने निज़ाम रखा है। ये जो ड्रॉप में है ना, ये भी क्या है, ये मरे हुए मुर्दार वायरस हैं पोलियो के। ये जैसे ही आप कतरे मुंह में 2 डालते हैं तो असल में उस ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है जो हर बॉडी के अंदर होता है। वो फौरन एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी आके उस मरे हुए सेल को अपने सेल में ले लेता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है उस पोलियो सेल वायरस को, और उसको लेके फिर अपने पेट में 7 से 14 दिन के अंदर स्टूल के थ्रू पास आउट कर देता है। व्हाट इज द मेन सीजन, इसका मेन रीजन क्या है जो आप कहते हैं ना हर बच्चे को 2 कतरे पिलाएं, क्योंकि बॉडी रेडी हो जाती है। बच्चे की असल में इम्यूनिटी को डेवलप करना होता है। हमने हर चीज में जी इधर फिनाइल मार दो, ये कर दो, स्प्रे कर दो, पेस्टिसाइड करो, मैं नहीं मना करता, लेकिन बच्चों को जमीन पे छोड़ो भाई। आपकी मेडिकल साइंस कह रही है नंगे पांव घूमो, क्योंकि आपको ग्राउंडिंग में अर्थ चाहिए, आपको चार्ज चाहिए जो हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। आज हम कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए हैं। इस्लाम नेचर पे लाता है, दूध पियो बकरी का, भेड़ का। हम क्योंकि अरब में नहीं होता था, भैंस और गाय नहीं होती थी वहाँ पर, इसलिए वहाँ भेड़ बकरी देते थे। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसकी क्लैरिटी आ गई। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि भाई वो जो डब्बे वाला दूध है वो शायद फ्रेश नहीं होता होगा, लेकिन वो आज पता चल गया कि भाई उसमें वो जरासीम नहीं होते हैं, या जरासीम पैदा करने की ताकत इन सिंपलर वर्ड्स नहीं होती है, इसलिए डब्बे वाला दूध बेहतर है। मैं हमेशा सोचती थी, मेरा बच्चा जब मैं खुला दूध यूज़ करती थी तो बीमार हो जाता था, और मैं हमेशा कहती थी कि ये कैसे हो रहा है कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैंने तो फ्रेश दूध दिया है, वो बीमार हो गया है। मैं यूएई में होती हूँ तो वो डब्बे वाला दूध पी के बीमार नहीं होता। तो आज बहुत बड़ी क्लैरिटी आ गई। बहुत बड़ी आपने आज जो साइंस बताई है ना, इसके पीछे की जो दूध है वो फट जाता है, अगर उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी जाएगी तो वो फौरन से फट जाएगा। जी ऐसे मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही चीज जब हम दूध पीते होंगे तो हमारा जो लिवर है वो एक एसिड छोड़ता है जो खाने को हजम करता है। तो वो तो हमारे पेट में जाके भी फट जाता होगा। स्टमक में बेसिकली एसिड की वजह से जब वो तो डाइजेशन बेहतर कर रहा होता है ना। अच्छा, ये जरासीम की वजह से फटना और उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काज करते हैं उनके टॉक्सिन प्रोड्यूस होना एक और चीज है। बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए उसको प्लीज माजरत, हम दोनों बहुत सीखने के लिए, इसलिए हम हर बच्चों वाला हल्दी वाला दूध अच्छा है।
पीने के आप लिए बिल्कुल है ना, डालना पी सकते चाहिए, हैं। हल्दी बिल्कुल वाला डालना दूध मुझे चाहिए। बहुत मैं खुद पसंद है। पीता हूँ जी। हाँ मैं भी भाई यहाँ से जब जाते हैं ना तो थक चुके होते हैं तो हल्दी वाला साफ सुथरी लेनी चाहिए साफ जी। सुथरी जो ऑर्गेनिक हल्दी होती है वो वाली जो मैं तो बाजार जिम में- जाता हूँ, पता है आपको, यहाँ से घर जाता हूँ मैं, फिर जिम जाते थोड़ा सा हैं। इफ्तार करता हूँ माशाल्लाह। जाके रेस्ट करने के बाद। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।